A thin equiconvex lens is focal length 10 cm and refractive index 1.5. One of its faces is now silvered, and for an object placed at distance u in front of the lens, the image coincides with the object. The value of u is, u की वैल्यू पूछी कितनी हो जाएगी इसके अंदर. सुनो आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है एक, इसकी तरह सिल्वरिंग कर दी भाई, कर दी सिल्वरिंग, और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. ठीक है. द थिन हैज ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. अगर ये मिरर ना हो ना तो इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ये मिरर ऐसा करो आप, इसको अलग अलग कर दो, सेपरेट सेपरेट कर दो आप. ऐसा सोचो आप, ये मिरर अलग रखा हुआ है इससे, ये मिरर इससे अलग रखा हुआ है. इसकी फोकल लेंथ कितनी है लेंस की? 10 सेंटीमीटर. ठीक है ना. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. वन ऑफ इट्स फेस इज नाउ सिल्वर्ड. तो इसके अंदर पहले तो इसका रेडियस कर्वेचर निकालना पड़ेगा ताकि इसका पता लग जाए इसका क्या चक्कर है. तो इसको इसे कॉनकेव लेंस रख दें यहाँ पे. वन ऑफ इट्स फेस इज नाउ सिल्वर्ड एंड फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ लेंस. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u डिस्टेंस पे, और ये इमेज इसी के साथ कोइंसाइड कर रही है. तो आपको u की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी. सुनो आप, आसान है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो आप. अब एक काम करो, पहले तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो आप. पहले क्या निकाल लो, क्या आप इसका आर निकाल लो. इसका और इसका सेम होगा, इक्विकॉन्वेक्स है, इक्विकॉन्वेक्स यानी आर सेम होगा. यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा दो एक बार. तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा के इसका आर निकाल लीजिए आप. आप एक काम करो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाइए. क्या होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताइए. n1 मतलब बार का मीडियम ना, अपॉन में f की वैल्यू 10 है, n2 माइनस n1, n1 की वैल्यू 1 है, बार का मीडियम 1 है, 1.5 माइनस 1, 1 बाई आर माइनस कहाँ 1 अपॉन माइनस आर. ये लिखोगे ना आप इसके अंदर, यहाँ से इधर जाओगे आप, ये प्लस का आर, फिर यहाँ माइनस का आर आएगा. ठीक है. 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2 होता है फॉर्मूले में, ये वाला माइनस साइन दो और ये वाला माइनस आर वैसे आ गया. ठीक है. सोल्व करो आप इसको. 1/10 इक्वल टू 1/2 इंटू ये कितना बनेगा 2 बाई आर बनेगा. ये 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू भी कितनी आ गई बाय द वे 10 सेंटीमीटर. तो आर 10 सेंटीमीटर आ गया. तो इसका आर हमें पता लग गया 10 है, और इसका आर भी हमें पता लग गया 10 है. अच्छा, इसका आर भी 10 हो जाएगा क्योंकि इसी के ऊपर सिल्वरिंग की गई है, तो इसका आर भी 10 है. इसका आर 10 मतलब इसकी फोकल लेंथ कितनी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ. सिंपल सी बात है. आ रही ना बात समझ में आपको. अच्छा अब सुनो, आप पता क्या कराओगे. अब आप पहले तो इसके अंदर अब इससे रिफ्रैक्शन कराओ. ये इसी के ऊपर मान लो, ये दोनों अलग अलग मत मान लो, दोनों इकट्ठा ही मान लो. ये तो इसी के ऊपर इनके भी जगह आप जीरो, यानी इसके ऊपर पहले रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन फिर लाइट बाहर आएगी. ऐसा हो रहा है यहाँ पे, पहले रिफ्रैक्शन. अब ऐसा मान लो कि इसी के ऊपर सिल्वरिंग हो रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब. ठीक, क्योंकि मैं तो आ रहा अलग अलग निकालना था इसका. अब ऐसा मान लो कि ये जो सिल्वरिंग हो रखी है वो इसी के ऊपर हो रखी है सिल्वरिंग, बस हो गया. ये मिरर है. अब जिसो देखो सुनो, अब आप इसका आर 10 है, और ये जो मिरर है, मिरर इसकी फोकल लेंथ कितनी यहाँ पे 5, इसका आर 10 है, ये 1.5, और इसकी फोकल लेंथ हमें पता लग गई. सिंपल सी बात है, लग गया ना पता. आप ऐसा सोचो तो एक बाउंड्री है और एक मिरर है और कुछ नहीं है. एक बाउंड्री है और क्या, एक मिरर. आगे बात समझ में आपको. एक तो बाउंड्री है जिसका आर 10 है, और ये मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 5 है, बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का ऑब्जेक्ट रखा यू पे, और पहले रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन फिर रिफ्लेक्शन, और इमेज यहीं बन गई. आ रही बात समझ में आपको. कैसे करेंगे. अब आप एक काम करो, इसको सोल्व करने के लिए पहले तो इसे रिफ्रैक्शन करवाइए आप. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना इस बाउंड्री के साथ रिफ्रैक्शन करवाएंगे. ठीक है, सुनिए, करवाइए आप. इस बाउंड्री के साथ अगर हम रिफ्रैक्शन कराएं तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 1/u प्लस का 1.5 अपन में v इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 अपॉन में प्लस 10. ये आ जाएगा आपके पास, अपॉन में प्लस 10 ये आपके पास आएगा निकल के. ठीक है ना. तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना पहली इक्वेशन तो यही बन गई 1/u प्लस का 1.5 अपॉन में v. ऐसा करो आप, ऐसा करो. सुनो आप, ये सोचो ही मत कि ऑब्जेक्ट यू पे रखा हुआ है, सोचो ही मत एक बार. आप ऐसा करो, अगर इसकी सिल्वर इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये कन्वेक्स कनकेव मिरर है, तो इस पूरे का बिहेवियर कनकेव मिरर की तरह होगा. इस पूरे का बिहेवियर कहाँ पर होगा, किसकी तरह होगा, कनकेव मिरर की तरह.
किसी भी लेंस के लास्ट में जो मिरर लगा हुआ रहता है ना, उसका बिहेवियर उस मिरर की तरह होता है। कॉन्वेक्स लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह, कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर की तरह इसका बिहेवियर हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में आपको? यहाँ पे जो है इसका जो बिहेवियर होगा वो उसी मिरर की तरह हो जाएगा। देखिए आप ऐसा करो, आप इसके अंदर जरूर ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर रखा हुआ है इसके, तभी इमेज 2f पे बन रही है। इसकी फोकल लेंथ निकाल लो पूरे सिस्टम की, क्या होगी? ये तो मिरर की है, इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ निकाल लो। इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम? सुनो आप, यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से एक लाइट रहेगी जैसे मान लो, तो आप एक काम करो, माइनस का NI अपॉन में U, ठीक है। NI की वैल्यू कितनी चाहिए यहाँ पे? 1। मान लो लाइट इन्फिनिटी चाहिए ऐसे, मैं इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ निकालने के चक्कर में हूँ, इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी है। माइनस का 1 अपॉन में U की वैल्यू इन्फिनिटी, प्लस का 1.5 अपॉन में V1 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस का 1 अपॉन में R कितना आएगा इसका? प्लस 10 आएगा R। यहाँ से V1 आ जाएगा, V1 निकाल लो आप। 3/2 अपॉन में V1 इज इक्वल्स टू 1/20। 2V1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 60। V1 कितना आएगा यहाँ पे? 30 आएगा V1 की वैल्यू। V1 कितना आ गया इसके अंदर? प्लस 30 के माइनस 30? प्लस 30। यहाँ बनेगी इमेज 30 सेंटीमीटर पे, समझ लो ना बात को। 30 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगी इसकी, यहाँ इमेज बन जाएगी, राइट। एक बात बताओ आप, इसके लिए कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर वर्चुअल ऑब्जेक्ट 30 पे, इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F। U की वैल्यू कितनी चाहिए यहाँ पे? माइनस 30 के प्लस 30, प्लस 30 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, प्लस का 1/V2। इसकी फोकल लेंथ कितनी बताइए? 5, प्लस का 5, तो 1/V2 इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस का 1/30। एलसीएम ले लो आप, 30 एलसीएम ले लिया आपने, 6 माइनस 5 6 माइनस 1 यानी कितना आएगा ये? 5/30 कितना होता है? तो V2 कितना आ गया? ये जो इमेज बनाएगा ना प्लस 6 बना रहा है, यानी फ्रंट में बनाएगा, फ्रंट में या बैक में? पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? बैक में बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा 6 सेंटीमीटर, या बनाएगा इमेज 6 सेंटीमीटर में। अब क्या होगा बताइए? यानी कि लाइट रे जो होगी ना कुछ इस तरीके से जाएगी इसमें, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इमेज बन गई। अब इस बाउंड्री के लिए फिर से रिफ्रैक्शन मतलब ये देखो, ये NI हो गया, ये NR हो गया, ये NI ये NR, और R की वैल्यू -10। फिर से लगाइए आप, माइनस का NI अपॉन में U प्लस का NR अपॉन में V इज इक्वल टू NR माइनस में NI अपॉन में R। लगाओगे आप, NI की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं यहाँ पे? 1.5, और U की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं यहाँ पे? 6 या प्लस 6 या -6? रियल ही मानेंगे, इधर ही NI में ही है। रियल में क्या होता है? -6। NR कितना है इसका? 1 अपॉन में V निकालना आपको, फाइनल वाला V3। NR माइनस NI 1 माइनस 1.5 अपॉन में R कितना है इसका? -10, ठीक है ना। सोल्व करो, कितना आ जाएगा ये? 15/60 हो जाएगा ये, प्लस का 1/V3 इज इक्वल्स टू कितना होगा ये? हाँ जी 3/20 नहीं 1/20 बनेगा, 1/20 1/V3 इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस का 1/4 कितना आएगा ये? एलसीएम लोगे तो 20 एलसीएम ले लिया, कितना आएगा यहाँ पर? ये 1 - 5 यानी कि -4/20 यानी कि
यानी V3 कितना आएगा ये -5। -5 का मतलब क्या हुआ, इमेज रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, V नेगेटिव में आ रहा है, बाउंड्री केस में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, वर्चुअल बननी तो नहीं चाहिए यार, वर्चुअल तो किसी भी हालत में नहीं बन सकती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। माइनस का 1 में इन्फिनिटी 1.5 में V1 1.5 माइनस 1 में +10, ठीक है यहाँ तक तो 3/2 V1 यहाँ पे आएगा 1/20 2V1 = 60 V1 = 30 प्लस का आ रहा है, प्लस का मतलब फ्रंट में यहाँ इमेज बन गई, ठीक है। अब इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगा दिया 1/u + 1/v = 1/f, वर्चुअल तो +30 लिख दिया, प्लस में 1/v2 = 1/f 1/5, ये भी ठीक है। 1/v2 = 1/5 माइनस 1/30 30 एलसीएम ले लिया 6 - 1 यानी कि 5/30 हो गया 1/6, v2 के लिए +6 आ गई, +6 का मतलब क्या हुआ, क्या कह रहे हो, कनकेव मिरर है ना ये, -5 आएगी, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 1/5 आएगा, ये -6 बनेगा ना, -7/30 हो गया, तो V2 कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 30/7 हो गया, तो -30/7 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अब ये पुट करना पे -30/7, सुन लो, माइनस माइनस प्लस, अब आएगा ये 1.5 × 7/30 प्लस का 1/v3 = कितना आएगा यहाँ पर, ये 1/20 आएगा, ठीक है। तो बताइए कितना जगह ये 7/20 प्लस का 1/v3 = 1/20, ठीक है। 1/v3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/20 माइनस का 7/20 यानी कितना हो जाएगा ये माइनस का 6/20 यानी कि माइनस का 3/10, v3 कितना आएगा यहाँ से -10/3, माइनस में आ रहा है तो माइनस में आना भी चाहिए था। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रंट में बनेगा बैक में बनेगा, अब भी वर्चुअल आ रही है तो क्या करें यार इसका, इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए पूरे सिस्टम की, किसकी फोकल लेंथ पता है हमें, तो दोनों की फोकल लेंथ पता है, तो अब क्या करें, डायरेक्ट आ जाएगी। वैसे एक फॉर्मूला होता है, मुझे ध्यान नहीं है वो, अगर एक लेंस हो और एक मिरर हो, उन दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ हो ना, तो मैं अभी डिराइव कर दूंगा, उन दोनों को कनेक्ट कर दें तो पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ हो जाती है, उसका एक फॉर्मूला होता है। अभी मुझे देखना पड़ेगा उस फॉर्मूले को। वो तो ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा है इसके, इसकी फोकल लेंथ आ जाए ना पूरे सिस्टम की, तो इन ऑब्जेक्ट इसे 2f के ऊपर पड़ा हुआ है, तभी तो इमेज कोइंसाइड करेगी। ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज कहाँ बनती है, इसमें 2f पे बनती है ना। ये कॉनकेव, देखो एक रूल तो श्योर होता है कि अगर कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस है, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, उसके लास्ट में जो मिरर लगा हुआ रहेगा ना, लास्ट में उस पूरे सिस्टम का बिहेवियर उसी मिरर की तरह हो जाएगा। जैसे इसके लास्ट में कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, तो इस पूरे सिस्टम का जो बिहेवियर है वो कॉनकेव मिरर की तरह का पक्का है। तो और कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब करते हैं, जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर हो, तो इमेज भी कहाँ बन जाएगी 2f के ऊपर। तो इसके अंदर जो u की वैल्यू यानी वो 2f के बराबर है, सीधी सी बात है इसके। लेकिन इसलिए मैं पहले फोकल लेंथ निकालने के चक्कर में था कि अगर इसकी फोकल लेंथ आ जाए तो उसका डबल आ जाएगा, उसका डबल कर देंगे आंसर आ जाएगा आपके पास। लेकिन और इसकी जो फोकल लेंथ निकालने के लिए, इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या होता है कि एक तरीका ये है,
फोकल लेंथ निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दो। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखने के बाद फाइनली उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, फाइनली जो वी आएगा वही फोकल लेंथ हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया तो मुझे फाइनल वाला वी निकालना था, और वो जो फाइनल वाला वी है वही इसकी पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ है। तो वो आना चाहिए था, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए था, सॉरी नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए था ये इस बाउंड्री के लिए। तो क्योंकि इसके द्वारा फाइनल इमेज इधर बननी चाहिए, इधर तो बैक में तो बन ही नहीं सकती, इधर ही बनेगी इमेज। तो यहाँ देखो मैंने कोई मिस्टेक की होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई मिस्टेक है क्या, ये बताओ आप मुझे। कोई मिस्टेक हो तो आप वो देख सकते हो इसमें। क्या कह रहे हो? ये -30/7 क्या है ये? हाँ ये क्या, ये माइनस में आया था। माइनस का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली रियल इमेज है। मिरर केस में जब वी नेगेटिव आता है तो फ्रंट में बनती है इमेज, फ्रंट में बनती, बिल्कुल अब सही है। यानी कि पता क्या हुआ होगा, यहाँ आगे बनेगा इसमें, यहाँ पे, यहाँ ये कितना है यहाँ पर, ये 30/7। तो इसके लिए अब यू कैसे लोगे आप, क्योंकि ये एन आई है और ये एन आर है इसके लिए, और एन आर में है पॉजिटिव लोगे आप। तो रेज तो हमेशा एन आई में से आएगी भाई, रेज तो हमेशा एन आई से एन आर में ही जाएगी। ये देखा जाता कि ऑब्जेक्ट एन आई में एन आर में, ऑब्जेक्ट तो एन आर में है ना, रे तो हमेशा ये एन आई से इससे इसमें जाएगी रेज, तो इसलिए ये एन आई ये एन आर है। इंसिडेंट रेज के अंदर है, इंसिडेंट रेज के अंदर ये एन आई यानी ये एन आर है, सीधी सी बात है। पहले एन आई एन आर तो डिसाइड कर लो। अभी देखो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये माइनस है, इसको इधर लेके जाओगे ना ये प्लस का बनेगा, तो प्लस का 8/20 आएगा। ये प्लस का 8/20 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 2/5। V3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2.5। तो यानी इसका 2f, ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। इसका 2f कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का 2f, यानी 5 सेंटीमीटर अंतर है इसका। समझ आया कि नहीं आया ये? अरे समझ आ गया ये? कोई डाउट है किसी के मन में? दोबारा करके दिखाऊँ ये, दोबारा कर दूँ क्या हम? कितने स्टूडेंट का कहना है कि दोबारा कर दो सर? 1 2 3 4 5 6। समझ में कितने गए हैं? क्या बात है, एक बंद करने के